नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए कहानी दूध के दाम सुनते हैं। यह कहानी एक माँ के समर्पण, त्याग और बलिदान की कहानी है। यह एक कहानी ही नहीं बल्कि समाज की वो आईना है जो व्यक्ति के आवश्यकता पड़ने पर उसके आगे हाथ फैलाते हैं, पर जब अपना काम निकल जाता है तो उसी व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे ऐसे ही मन को भाने वाली, दिल को छू लेने वाली हिंदी क्लासिकल कहानी लेके आते रहते हैं। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में दवाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई है, लेकिन देहातों में जच्चे खाना पर अभी तक भंगनियों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा भी नहीं है। बाबू महाशय अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षक थे और जच्चे खाने में सुधारक की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा कुछ और सूझा ही नहीं। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उनकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसीलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गुडर था और वही गुडर की बहू। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गुडर के द्वार पर ऐसी हाक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज़ से पुकारता। गुडर के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बाधाएं हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती, अगर अब की बेटा न हो तो मुँह न दिखाऊंगा। हाँ, मुँह न दिखाऊंगा, सारे अच्छे बेटे के हैं। और गुडर कहता था, देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मुझे मुड़वा लूँ। हाँ, मुझे मुड़वा लूँ। शायद गुडर समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाया के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूगी बोली, अब मुझ मुड़वा ले, 2,500 कहती थी बेटा होगा। सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मुझे मुड़वा के खुटी तक रख ही दूंगी। गुडर ने कहा, अच्छा मुड़ा लेना भली मानस, मुझे क्या फिर निकलेगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर जो कि तो है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूँगा, कह देता हूँ। भीगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गुडर के सुपुत्र कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गुडर ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जा रही है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भीगी ने दूर ही से कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला आऊँगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भींगू की खूब खातिरदारियाँ होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूड़िया और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गुडर को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर से दूध का प्रबंध था। भींगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने अड़फात दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की बार बूंद भी नहीं। भीगी डाई थी और
दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भीगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भीगी का लाड़ना ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन ब दिन दुबला होता जाता था। भीगी कहती, बहू जी मूरन में चूड़े लूँगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े ले लेना भाई। धमकी क्यों देती है? चांदी के लेगी या सोने के? वाह बाबूजी, चांदी के चूड़े पहनने के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूँगी और चौधरी के लिए हाथों में तोरे, वह भी लेना। भाग्यवान वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भीगी का राज था। महरिया, महाराज जीन, नौकर चाकर सब उसका रौब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उनसे महेश नाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भीगी ने कहा था, मालकिन भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए? यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भृंगू के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठहाका मारकर हंसे और बोले, भीगी बात बड़े पते की कहती है। भीगी का शासनकाल साल भर से आगे न चला। देवताओं ने बालक के भगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रयत्नशील का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़वा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगी का खून पीकर पला, अब उनमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है, वह कल तक भंगी का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला। यह भी सत्य है कि कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पतंग में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते ना। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप अधर्म की बात न्यारी है तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ और क्या। राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वाले के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले न जा सकी और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नैन सुख की जैसा लड़कियों के बार मिली थी। इसी साल प्लेग ने जो बाध और गुदर पहले ही चपेट में आ गया, भीगू अकेली रह गई। पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भीगी अब गई। फलांग भंगी से बातचीत हुई। फला भंगी चौधरी आए, लेकिन भीगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उनका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भीगी महेश नाथ के घर का परला साफ कर रही थी। महीनों से गली गज जमा हो रहा था। आंगन में पानी भरने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उससे चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भीगी को न बचा सके। समझे, पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसीलिए पहले कुछ गलत की गई। जब विष देश में फैल गया और लहराने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहुआ था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता।
घर में जूठन इतना बसता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा ज़रूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तन में खाते थे और उसके लिए मिट्टी के कसेरे। यूँ उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खेलता भी नहीं। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार बरसात में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना न था तो गांव का एक कुत्ता जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। दोनों ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किस तरह का अन्याय न करना चाहिए यह किसी से नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक है, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टामी कूकू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ आता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिसका ऊपर भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति ही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस ऊर्जा में खींच ले जाता था और टामी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और दीवार के पीछे आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई, या खेलने वाले की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजब्बत की आवाज़ मंगल को दी, खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करेंगे, दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूँगा क्या? सवारी भी करूँगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है ना। मंगल की कड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक तुझे भी सवारी करके न मिलेगी मैं घोड़ा न बनूँगा। तुम लोग बड़े चक्कर हो, आप तो मज़े से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूँगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया, मंगल ने एकदम तेज भागा, सुरेश ने भी जोर लगाया। मंगल वह बहुत खा खा कर थुलथुल हो गया था
और दौड़ने में उसकी सांसें फूलने लगी थी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनेगा मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूँ, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चमक देना चाहा था। मंगल का यह मुकाबला सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी भंगी है ना। तीनों मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चपट कर उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चलो घोड़ा चलो। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूट जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकुड़ कर सुरेश को रन के नीचे से सरका गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उसके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उनका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। मेहरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ की मिठाई या मेवे देखकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गंवादी। हद से ज़्यादा प्यार ने उनकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा। सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निहिर था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना जालिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों बे मंगल, अब तुझे बदतमीजी सूझने लगी। मैंने तुझे कहा था ना सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं, बोलो। मंगल ने दबी आवाज़ से कहा, याद क्यों नहीं है, तो फिर तूने उसे क्यों छुआ। मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रो क्यों रहा था। गिर पड़े, इससे रोने लगे। चोरी और सीना जोड़ी। देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उसके देह में पेश हो जाता। इसीलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी दी और हुक्म किया कि अभी अभी यहाँ से निकल जाए, फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नज़र आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटी खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सरोवर उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखे मर जाएगा। क्या हजरत है, इस तरह जीने से फ़ायदा ही क्या। गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था। भंगी को कौन पनाह देता। उसी खडहर की ओर चला जहाँ भले दिनों में स्मृतियाँ उसके आंसू पोछा करती थी और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टामी भी उसे ढूंढता हुआ पहुँचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देखकर रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार पसोरों की ओर उठ जाती। वहाँ अब सुरेश की जूठी मिठाइयाँ मिल जाई थी। उसने टामी से सलाह की, खाओगे क्या टामी, मैं तो भूखा लेट रहा हूँ। टामी ने कूकू करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यूँ हिम्मत हारोगे तो कैसा काम चलेगा। मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुँचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह मत करो। टॉमी ने अपने श्वास भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊँगा। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे। मेरा कौन बैठा है जो रोएगा। यहाँ भी वही हाल है भाई। कुंवर ने जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गड्ढे में पड़ जाती।
5-5 बच्चे को कौन पालता। एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होगी क्या टॉमी? और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे? कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है और वह मीठी मीठी चीज़ें, मलाई, सबका सब पूरे घर डाल दिया जाता है। देखें हमें खोजने कौन आता है। खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल होगा और बस थाली परनाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो, मंगल में छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, यह समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और अक्सर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर ने बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार नहीं दिखाई देता। मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकल गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है, अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा, कोई कहानी सुन रहा या सुना रहा था। सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है, इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी ना पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहाँ खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहा था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने समझा कि कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के, अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथ में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दिन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है, यह लात की मार हुई रोटियां भी मिली तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।